बिहार विधान परिषद के सदस्य, राजद के राष्ट्रीय महासचिव, राजद के वैशाली जिला संगठन प्रभारी सैयद फैसल अली साहब हैं। राजद में बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, राजद को मजबूती के साथ सींचने का काम करते हैं। और अब कह सकते हैं 2025 विधानसभा चुनाव के लिए राजद पूरी तरह से प्रचार मोड में आ गई है। कई चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव कई बड़े वादे कर रहे हैं। राजद माई बहन योजना, वहीं वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए करने, वहीं बिजली, बिहार में बिजली के उपभोक्ताओं को फ्री करने को लेकर लगातार बोल रहे हैं। वहीं 17 महीने डिप्टी सीएम के कार्यकाल को लेकर भी बोल रहे हैं। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार अब प्रचार मूड में है तेजस्वी यादव, लगातार कार्यकर्ता संवाद दर्शन यात्रा पर भी है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रचार मोड तो हम नहीं कहेंगे, हम ये कहें कि हम लोग सरोकार मोड में हैं और जनता की, जन सरोकार की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तो जनता का सरोकार सर्वप्रिय है और इसी संबंध में, इसी नीयत से, इसी इरादे से तेजस्वी यादव हर जिला में जा रहे हैं और सबसे संवाद कर रहे हैं। अभी जो संवाद चल रहा है वो कार्यकर्ता से संवाद हो रहा है, कार्यकर्ता दर्शन हो रहा है, लेकिन इसी बहाने जो लोगों की समस्याएं हैं उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और एक बात आपने कहा कि वादे कर रहे हैं, योजना बता रहे हैं, नहीं, हमको ये लगता है कि तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने की सरकार में करके दिखाया है कि, और ये बात साबित हुई है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीने का उनका जो कार्यकाल था, हालांकि उप मुख्यमंत्री के रूप में था, और आप सब इस बात को समझते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में कहीं ना कहीं अंतर हो जाता है, और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पे वो नहीं थे। इसके बावजूद 17 महीने में तेजस्वी यादव ने बिहार का विश्वास जीता है। चाहे वो 5 लाख नौकरियां दे करके हो, चाहे वो जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति करके हो, चाहे वो मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना को आगे करके हो, चाहे वो बिहार में नई टूरिज्म नीति को ला करके हो। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने की जिसका त्वरित परिणाम आया, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी की, जैसे निवेश को लेकर के उन्होंने जो योजना शुरू की और जो प्रयास किए जिसके दूरगामी लेकिन बढ़िया परिणाम होंगे। तो उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में ये बताया कि तेजस्वी यादव अपनी बात के धनी है और उनमें बिहार को बढ़ाने, बिहार को प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करने का एक रोड मैप है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जब वो हम लोग पर इसमें जा रहे हैं, चुनाव 2025 की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तेजस्वी यादव एक जेन्युइन नेता हैं और उनके अंदर जन सरोकार की भावना कहीं ना कहीं उनके डीएनए में है। जो जन सरोकार लालू जी में था वही जन सरोकार इनमें भी है। और इसीलिए मैंने दिघवारा की घटना की भी चर्चा, आप लोगों ने देखा होगा, दिघवारा की जो भी घटना हुई है, जिस तरह से वो गए कुशवाहा परिवार में जाकर के उन्होंने जैसे उन लोगों का कुशल क्षेम पूछा, उस बच्ची के लिए लैपटॉप दिया। ये उनका एक जो मानव साइड है, जो ह्यूमन साइड ऑफ तेजस्वी यादव है, वो कहीं कहीं ना कहीं सामने आता है। और इसीलिए आप देखिए, एक वृद्धा पेंशन की बात होती है, 400 रुपया वृद्धा पेंशन। बताइए आप रंजीत कि 400 रुपये में वृद्ध व्यक्ति अपनी दवाई तक नहीं कर सकता है, उसको 1500 रुपया करने की बात। उसके बाद माई बहन योजना की बात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है इस भारत का, हमारे बिहार का भी, कि जो हमारी आधी आबादी है वो उपेक्षित है, उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं। और एक जवान निकला है हाथ में अलम लेके, हाथ में मशाल लेकर के, और वो कह रहा है कि हम इस आधी आबादी का जिम्मा लेते हैं। और देखिए, 2500 रुपया उन्होंने घोषित किया है कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया सभी महिलाओं को मिलेगा। और आम बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, कि हर परिवार में कम से कम 4 महिला तो है ही, तो 10,000 तो यही हो गया। एक परिवार के 10,000 रुपए मिल जाएंगे। 10,000 नहीं, 15,000 तो निश्चित हो गए। बच्चियां भी हैं, उनको भी मिलेगा। तो इस तरह से 10,000 15,000 एक परिवार पे, और एक परिवार पे 10,000 15,000 रुपया ये मिल गया। उसके बाद आपकी बिजली मुफ्त, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, सबसे ज्यादा पैसा उसमें जाता है। लूट मचा हुआ है स्मार्ट मीटर के तहत, इस तरह से लूट खसोट हो रहा है कि गरीब परिवार के लिए बिजली रखना उसके लिए दूभर हो रहा है। वो फिर से कहीं ना कहीं लालटेन जला रहा है, और यही लालटेन का प्रकाश जो है उसकी बिजली का बिल जो है माफ करेगा। तो बिजली का बिल माफ हो जाएगा। इसी तरह से शिक्षा को लेकर के उनकी योजनाएं हैं, इसी तरह से पानी को लेकर के उनकी योजनाएं हैं, इसी तरह से रोजगार को लेकर के योजनाएं हैं। और रोजगार की जो योजनाएं हैं रंजीत, उसको भी उन्होंने साबित किया है कि वो अकेले रोजगार पुरुष उनको कहा जाए, रोजगार युवा उनको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
कि उन्होंने 17 साल में महीने के अपने कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और कितने लोगों को रोजगार के जो मौके होते हैं वो फराहम कराया। रोजगार होता है, एक होता है कि डायरेक्ट आपको नौकरी मिल गई सरकारी, एक होती है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति पैदा की गई कि आप रोजगार से जुड़ गए। वो तेजस्वी यादव ने किया। तो जैसे ही हम लोगों की सरकार आएगी, और इसमें कहीं हमको लेश मात्र भी कहीं शक नहीं है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं हो रहे, जैसे ही वो मुख्यमंत्री होंगे, और ये भी याद रखिएगा कि एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए और एक बार राजद सत्ता में आ गई तो 25-30 साल तक तो कोई उसको हटाने वाला नहीं है। इसलिए कि जन सरोकार की नीतियां आएगी, जन सरोकार की का काम होगा, भलाई की बातें होंगी, और वो जो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, वो जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, उनको आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। और एक बार ये सरकार बन गई तो बिहार में बहार। क्या लग रहा है 2025 में, मतलब चुनाव मूड में है ही, 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? आप मुझे बताइए, कोई दूसरा चेहरा है क्या? ये लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं, चेहरा पे लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। हम लोग हालांकि गांधी जी के पुण्यतिथि पर, गांधी जी के पुण्यतिथि पर ताली बजा रहे थे नीतीश कुमार। हाँ, वो भी मैं कहूंगा, लेकिन एक बात बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी ही लोग हैं, इनके लोग हैं ना, जो जिन्होंने ये पूरी पार्टी बना दी, एक परंपरा बनाई है कि चेहरा कहाँ है, चेहरा कहाँ है, चेहरा कहाँ है। मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए बीजेपी का चेहरा कहाँ है? जदयू का चेहरा कहाँ है? चेहरा कहाँ है? और जो एक चेहरा जदयू लेके घूम रही है, उसकी स्थिति ये है कि बापू के जिस दिन उनकी शहादत हुई है, उस दिन के कार्यक्रम में वो ताली बजा रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। क्या वो गोडसे के समर्थकों को प्लीज कर रहे थे? क्या वो आरएसएस के लोगों को का समर्थन हासिल करने के लिए, उनको खुश करने के लिए ताली बजा रहे थे? या उनकी अवस्था ऐसी हो गई है, उनकी कहिए कि उनको चिकित्सीय जरूरत है? क्या स्थिति है भाई कि एक मुख्यमंत्री जो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री है, भारत का एक बड़ा नेता माना जाता है, वो बापू के शहादत के दिन ताली बजा रहा है? ये उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि चेहरा कौन है? कोई एक चेहरा आप किसी भी दल में बता दीजिए जो है, जो किसी भी हाल में तेजस्वी यादव का मुकाबला कर सकता हो। तेजस्वी यादव आज बिहार के रण में, बिहार का जो एरिना है, पॉलिटिकल एरिना है, जिसमें लड़ाई होनी है, उसमें एक अकेला पहलवान है जिसके हाथ में ग्लव्स है, उसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं। कहा तो ये भी गया 2020 विधानसभा चुनाव में कि अकेले तेजस्वी यादव ने कई बड़े बड़े धुरंधरों को पानी पिला दिया। धुरंधरों को पानी नहीं पिलाया है, मैं रेसलिंग के जबान में कहूं तो सबको नॉकआउट किया है। जो भी तेजस्वी यादव से भिड़ा वो नॉकआउट हुआ। और इस बार के पॉलिटिकल इलेक्शन में, इस बार की पॉलिटिकल लड़ाई में भी वो सब एक बार में देखिएगा, सब नॉकआउट होंगे और सब धाराशाही होकर के रिंग में गए होंगे। सारे धाराशाही होंगे। सैयद फैसल अली साहब ने कह दिया है, माई बहन योजना से कितने महिलाओं को फायदा होगा। एक परिवार में अगर 4 महिलाएं हैं तो उस परिवार में 10 से 15 हजार रुपए तक का सरकार से सहयोग जाएगा। तो हर महीने जाएगा, तो जिससे हर गरीब परिवार को बड़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं बिजली सहित कई मुद्दों को लेकर इन्होंने बता दिया है। अकेले तेजस्वी यादव इस बार धुरंधर साबित होंगे और कई कई को नॉकआउट करेंगे। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए।